कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। नाजरीन, दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। रूस ने शाम पर अमरीकी हमले के वक्त दुनिया भर को बता दिया था कि वो शामी सदर से अगर दोस्ती का अशरों से रिश्ता रखते हैं तो उसको निभा भी सकते हैं। शाम की दोस्ती में अमेरिका से टक्कर लेने वाले रूस ने साबित कर दिया था कि दोस्ती अहम होती है। अब रूस की दोस्ती चीन के साथ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा भी दुनिया को एक पल में हो गया है। यूरोप के 1.5 दर्जन से जायद मुमालिक जहां रूस के सफारतकारों को निकालने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं, वहीं चीन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा है, घबराना नहीं, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मगरबी पाबंदियां हमारे जूते की नोक पर हैं, हम दोस्त बनाना और दोस्ती निभाना जानते हैं। रूस और चीन ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के सारे प्लान को किस तरह चौपट कर दिया है, किस तरह चीन ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बता दिया है कि भाई मेरे दोस्त की तरफ मैली आंख से ना देखना, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, रूसी खित्ता 1960 की दहाई के बाद पहली बार सर्द जंग और गर्म जंग की तरफ बढ़ रहा है। पहली बार अमेरिका भी मीलों दूर से रूस की सरहदों के करीब अपने कदमों के निशानात छोड़ रहा है। ये सब कुछ यूक्रेन और रूस के कशीदा ताल्लुकात के बाद हो रहा है। रूस यूक्रेन को धमकी दे चुका है कि अगर किसी भी किस्म की कोई गलती की तो यूक्रेन का वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दुनिया 21वीं सदी की भयानक तरीन जंग देख सकती है। यूरोपीय ममालिक अमेरिका अंधी दोस्ती में इतने अंधे हो गए हैं कि रूस से टक्कर लेने को चल पड़े हैं। इन्हें अभी तक ये होश नहीं आ सका कि वियतनाम और अफगानिस्तान से इबरतनाक शिकस्त खाने वाले अमेरिका की इतनी भी औकात नहीं कि सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले अफगान तालिबान का मुकाबला करने की सिक्कत रख सके। 20 साल में 2500 अमेरिकी फौजी मरवाए, हजारों ऐसे जख्मी हैं कि वो जिंदगी भर चल फिर नहीं सकते, और फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया भी कर दिए। हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। दोस्तों, अमेरिका जिस तरह रुस्वा होकर अफगानिस्तान से निकला है, उसका दुख वियतनाम की जंग हारने वाले साबका फौजियों को जरूर होगा। इन फौजियों के जख्मों पर एक बार फिर से सालों बाद नमक छिड़क दिया गया है। मगर हैरानकुन और परेशान कुन अम्र यह है कि अमेरिका अपनी शिकस्त के बाद भी नए मुहाजों पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब की बार एक बार फिर से रूस से नबर्द आजमा होने जा रहा है। मगर इस बार रूस अकेला नहीं है, बल्कि दुनिया की उभरती सुपर पावर चीन भी साथ है, जो कि अमेरिका को मुआशी मैदान में तो नथ डाल चुका है और दिफाई मैदान में डालने की भरपूर सलाहियत भी रखता है। चीन ने अपने दोस्त रूस को मुश्किल में देखा तो बरमला ऐलान कर डाला कि घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। चीन ने रूस पर अमेरिका की तरफ से आयद नई पाबंदियों की लहर से मुतल्लक कहा है कि चीन हमेशा रूस का साथ देगा और इसकी मगरिब के खिलाफ हमायत करता रहेगा। चीनी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक चीन मॉस्को में अपने हम मनसबों के साथ रूस को दरपेश बैरूनी खतरात से बचने के लिए काम करेगा और वाशिंगटन को जारहाना रवैये की बजाय मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर देगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान वांग वेनबैन ने कहा कि इनकी हुकूमत रूस के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों की सख्त मुखालफत कर रही है और चीन इत्तेहादियों के साथ मिलकर मगरिब की जानिब से आयद करदा इन पाबंदियों के असरात को कम करने के लिए काम करेगा। दूसरी जानिब रूस के हक में इस बार ऑस्ट्रिया भी मैदान में आ गया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबस्टियन कर्ज ने रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के इजाफी पाबंदियों के खिलाफ सख्त तनकीद की है। उन्होंने स्विस अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रूस के साथ ताउन की शर्त पर ही यूरोप में अमन मुमकिन होगा। उनका कहना था कि मैं रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की इजाफी पाबंदियों के खिलाफ हूँ। उन्होंने जोर दिया कि हमें डी एस्केलेशन की जरूरत है। सेबस्टियन ने कहा कि ये मुश्किल है, लेकिन हिम्मत व इस्तेहकाम वो रास्ता है जिसको हम इख्तियार नहीं करना चाहते।
रूस के साथ ये रवैया खुद यूरोप के लिए नुकसानदेह साबित होगा। स्टेन ने मजीद कहा कि रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां जो पहले ही नाफिज की गई हैं वो दुरुस्त थीं, लेकिन बातचीत जारी रहना भी जरूरी है, क्योंकि रूस के साथ बातचीत से ही हमारे बरे आज़म में हमेशा अमन कायम हो सकता है। उनका कहना था कि अगर यूरोपीय ममालिक रूस के साथ बातचीत करें तो रूस और यूक्रेन के दरमियान सरहद के सूरत हाल अच्छी हो सकती है। ताहम उन्होंने रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की जारहाना रवैये को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा करने से हालात मजीद खराब होते जाएंगे। रूसी दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीन और ऑस्ट्रिया समेत पाकिस्तान ने भी रूस और यूरोपीय ममालिक के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। रूस की जानिब से यूरोपीय ममालिक को तंबीह की गई है कि वो अमरीका के इशारों पर नाचना बंद कर दे। इसमें यूरोपीय ममालिक के फायदे की बजाय नुकसान होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूरोपीय मुल्क होश के नाखिन लें वरना तबाही मच सकती है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल के बाद रूस ने अमेरिका को जबरदस्त झटका भी दे दिया है। अमेरिकी अकड़ निकालने के लिए रूसी सदर का दबंग ऐलान भी सामने आ गया है। रूस की वजारत खारजा की तर्जमान ने अमेरिका का नाम गैर दोस्त ममालिक की फहरिस्त में शामिल किए जाने का ऐलान कर दिया है। मास्को में गैर मुल्की खबरसां इदारे से बातचीत करते हुए रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़खरोवा ने बताया कि गैर दोस्त ममालिक की फहरिस्त यानी ब्लैक लिस्ट ममालिक की फहरिस्त की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिका का नाम सरे फहरिस्त डाला गया है। ये वो ममालिक हैं जिनको रूस किसी भी सूरत दोस्त नहीं समझता और ना ही मुस्तकबिल में इनसे कोई दोस्ती की बुनियाद रखी जा सकती है। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन के हालिया फरमान की रोशनी में गैर दोस्त ममालिक की इस फहरिस्त में अमेरिका का नाम सबसे पहले शामिल किया जाएगा। सदारती फरमान के तहत दुश्मन मुल्कों के खिलाफ जवाबी इक़दाम भी अंजाम दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुम्मा के रोज एक फरमान जारी करके हुकूमत को बाज़ मगरबी मुल्कों के गैर दोस्ताना इक़दामात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का पाबंद बनाया था। अप्रैल के वस्त में अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से 10 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने के हुक्म के बाद मास्को और वाशिंगटन के माबैन हालिया सिफारती महाज खुल गया है, जिसमें अमेरिका ने क्रेमलिन पर 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत और गुज़िश्ता साल के सोलर विंडस साइबर जासूसी के वाक़े में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया था। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।